हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। देखिए, कितने ऐसी फैमिली हैं जो बहुत पैसे वाले हैं और अपनी बेटियों की शादी कहाँ कर देते हैं, पैसे वालों के घर में। सच बता रही हूँ, ऐसी दुर्दशा होती है उनकी ना। सोचिए, आपने उसको 10 लाख खर्च किया, 10 लाख दे दिया दहेज, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ दे दिया, ठीक। और वो ऑलरेडी पैसे से भरा पड़ा है उसका घर। क्या होगा आपके साथ, आपकी बेटी के साथ क्या होगा? बहुत ज़्यादा दुर्दशा होगी, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाएगा उसको, इतना टॉर्चर किया जाएगा ना कि सोचो, आपने 1 करोड़ दिया और वो 100 करोड़ का मालिक है। आपके उस 1 करोड़ की वैल्यू करेगा? कभी नहीं करेगा। आपको लगता है कि मैं अपनी बेटी को महल में भेज दिया हूँ, मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी, लेकिन वहां जाके नौकरानी बन जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 1 करोड़ दिए हो तो वहां डिमांड आएगा हर दिन कि जाओ, हर महीने डिमांड आएगा कि आप जाओ 10-10 लाख लेके आओ, 20-20 लाख लेके आओ। क्या करोगे आप? देते रहोगे? नहीं दे पाओगे। ऐसी बेटियों की इतनी दुर्दशा होती है ना, सच में बहुत ज्यादा कष्ट उनको दिया जाता है, हर दिन पैसे की डिमांड। उससे अच्छा तो ऐसा कर दो कि उस बेटी को जो है, सच में अगर आप उसकी खुशी चाहते हो ना, तो दहेज के बदले सच में उसको इतना पढ़ा लिखा दो कि वो इंडिपेंडेंट बन जाए, अपने पैर पर खड़ी हो जाए। फिर उसके बाद वो अपनी मर्जी से अगर शादी भी कर ले तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। सच में बेटियों को पढ़ा लिखा के इतना आगे बढ़ा दो कि अगर वो लव मैरिज भी करे ना तो कोई गुनाह नहीं है। सच में बता रही हूँ, आप उस शादी से तो अच्छा है जहां आप दहेज दे के करते हो और लड़का उसको मारता है। कितने लोग तो जान से मार देते हैं, बताइए, दहेज के लिए जान से मार देते हैं। कम से कम वो जिंदा तो रहेगी, लव मैरिज करके सुकून से तो रहेगी। आपको लगता है कि नहीं, मेरे खिलाफ चली गई, समाज के खिलाफ चली गई। प्यार करना गुनाह है? नहीं है। समाज के खिलाफ इसको नहीं कहते जाना। समाज के खिलाफ कब जाते हैं? जब लोग रेपिस्ट निकल जाते हैं, जब लोग किसी की हत्या कर देते हैं। उसने तो सिर्फ प्यार किया है ना, किसी के साथ तो जाती ना, उसका रिश्ता किसी के साथ तो होता ना। माँ बाप को लगता है कि इसने मेरी इज्जत ले ली। इज्जत नहीं लेती है कोई बेटी, नहीं सोचती मेरे मम्मी पापा की इज्जत जाए। उसको भी मर्यादा पता है, उसको भी समाज पता है, उसको भी पता है कि हाँ, इस धरती पर अगर मैं आई हूँ तो इज्जत बचाने के लिए आई हूँ, इज्जत गंवाने के लिए नहीं। कोई बहन बेटी नहीं सोचती है कि मैं अपने मम्मी पापा का नाक कटाऊं, उनकी इज्जत लूं। नहीं, वो तो कोई होगी 100 में 1 जो सोचती है कि नहीं, मुझे इज्जत उज्जत की नहीं पड़ी है। लेकिन 99% लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत को लेकर ही चलती हैं। उनको पता रहता है इज्जत क्या होती है, वो अपनी मर्यादा में रहना जानती हैं। ये तो हमारी सोच है, समाज की सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं सोचती हैं, उनको इज्जत की नहीं पड़ी रहती है। पड़ी रहती है, उनको भी अपनी मर्यादा पता है। ये तो हमारा भ्रम है ना कि हम बेटियों को इतना ज़्यादा नीच समझ लेते हैं। सोचिए, उनको लगता है कि इनकी कोई औकात ही नहीं है। किसकी? समाज की, हमारे घर वालों की। वो हमारी औकात को आंकते हैं। सोचिए, इतनी ज्यादा उनकी दयनीय स्थिति कर देते हैं कि सोचो, अगर कोई लड़की किसी को पसंद कर लेना तो माँ बाप, सच में बता रही हूँ, एक बार अगर उसके मुंह से निकल जाए मुझे ये लड़का पसंद है, तो कसम से ना पूरी दुनिया के हर लड़के से बोलेंगे तुम शादी कर लो, बस इससे मत करो। सोचिए, उसके आगे ऑप्शन रख दिया जाता है। सोचिए कितनी गलत बात है। मतलब वही एक लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा और पूरी दुनिया के किसी भी लड़के को तुम पसंद करोगी। सच में बोलेंगे किसी और को पसंद कर लो, मैं उससे कर दूंगा, छोटी कास्ट से शादी कर दूंगा, लेकिन उससे नहीं करूंगा। सोचिए ये क्या है? अहंकार, ईगो है माँ बाप का। और तो माँ बाप का ईगो तो रहता रहता है, पड़ोसी मिलके और ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं, समाज जाके और बढ़ा देता है, रिश्तेदार और उसको ऊपर कर देते हैं। कहेंगे भाई करना मत गलती से, इसकी इतनी औकात है, इसकी इतनी हिम्मत। क्यों? क्यों हमारे समाज में इतनी गंदी सोच है? क्यों लोग नहीं समझ पाते हैं कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है? देखिए, मैं ना लव मैरिज के सपोर्ट में रहती हूँ ना उसके खिलाफ रहती हूँ। मुझे देखो, कई कई होता है लव मैरिज में बहुत ज्यादा टॉर्चर भी लोग होते हैं, लव मैरिज करके उसमें परेशान होती हैं बहनें, कितने भाई परेशान होते हैं, कितने कितनों का तो मर्डर हो जाता है। मैं उसके सपोर्ट में भी नहीं हूँ ना उसके खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ एक आईना दिखा रही हूँ उन माँ बाप को जो दहेज देकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, नहीं सोचते उसके लिए। होता है, मान लीजिए कोई लड़की किसी से प्यार कर रही है तो माँ बाप का ईगो इतना हाई हो जाता है, पता क्या करते हैं? अगर वो, मतलब हो सकता है उस लड़के से फ्री में शादी कर दें, लेकिन
2-4 लाख में शादी कर दें, लेकिन किसी और से वो 50 लाख में कर देंगे, लेकिन वो 4-5 लाख दे के उस लड़के से शादी नहीं कराते हैं। इतना घमंड होता है माँ बाप को। सोचिए, ऐसे भी माँ बाप हैं, ऐसे भी माता पिता हैं इस धरती पर। कर्मा ही बनाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर दो प्यार करने वाले को आप अलग कर दोगे तो भगवान खुश होते हैं? कभी नहीं होते। अगर वो प्योर है, एकदम प्योरिटी है उस प्यार में, तो भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। भगवान को भी बुरा लगता है। कहते नहीं कि जहां प्रेम होता है भगवान का वास वहीं हो जाता है। और लोग सोचते हैं क्या, माँ बाप को ये चिढ़ मचती है, ये अपनी सेक्सुअल डिजायर के लिए शादी कर रही है। सोचिए कितना बड़ा भ्रम है। पाप सोचते हैं क्या जिसके साथ आप शादी करोगे वहां इंटीमेट नहीं होगी, वहां उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, वहां वो रिलेशनशिप नहीं बनाएगी उस लड़की के साथ, वहां पूजा आरती होगी उसकी, वहां तो और ज्यादा टॉर्चर होगी। प्यार में तो लड़का समझ जाएगा, उसकी कोई मजबूरी कोई बीमारी होगी तो वहां वो समझ जाएगा, लेकिन वहां नहीं समझेगा। जो आप दहेज दे के शादी करोगे तो वहां तो मरती भी रहेगी, फिर भी उसके शरीर को तोड़ा जाएगा। क्या कर लोगे आप? प्यार में तो लड़का समझ जाएगा कि नहीं आज इसकी तबीयत खराब है, मैं इसको टच नहीं करूंगा। वहां तो नहीं समझेगा वो, वहां तो अपनी हवस वो मिटाएगा मिटाएगा। फिर क्या कर लोगे आप? चाहे उसको बीमारी हो, चाहे वो आज ही मर जाए, उससे मतलब है नहीं है। लेकिन नहीं समझते माँ बाप, नहीं समझते। इस भ्रम में जीते हैं कि मेरी बेटी बहुत सुखी है। वो बेटी शायद अपने माँ बाप से नहीं कह पा रही है, वो पता है कोई कहेगी भी तो कोई नहीं सुनेगा। सुनेंगे तो कहेंगे कि अब कर दिया है तो वहीं रहो, अब मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। सोचिए, ऐसे बोला जाता है उन बेटियों को। इतनी ही वैल्यू है हमारे समाज में बहन बेटियों की। और फिर कहते हैं कि नहीं हम तो इज्जत करते हैं। नहीं करते हैं। अगर करते होते तो इतनी समाज में बेटियां जो दुखी हैं, जो रोती हैं अपनी किस्मत को लेकर, क्यों रोती? अगर सब समझते एक दूसरे को तो। मैं सच में मतलब बहुत, आजकल तो सोशल मीडिया है, न्यूज़ तो इंसान के पास पहुंच ही जाती है, कैसे भी करके पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, दुख होता है उस पर। ऐसा लगता है कि काश अगर कोई इस चीज़ को समझ जाता तो आज हमारा समाज बदल जाता, हमारी बहन बेटियों की भी इज्जत हो जाती इस समाज में। लोग उनको इतनी अबला ना समझते, इतना कमज़ोर ना समझते। सच में वो शेरनी थी तो शेरनी की तरह ही रहती, लेकिन उनके उस शेरनी वाले स्वरूप को बदल दिया गया है। शेरनी से उनको अबला बना दिया गया है। सोचिए, उनका जो रियल रूप था, उसको जैसे होता नहीं कि कोई शेर का बच्चा हो, उसको पेंट कर दो और गीदड़ वाले आकार में कर दो। सच में उस पर ऐसा पेंट लगा दिए हैं कि शेरनी होकर भी क्या, वो गीदड़ वाला आकार दे दिए हैं उनको। और वो बेचारे अपने आप को, क्या होता नहीं, कहते नहीं कि जब उसके अंदर दिमाग में डाल दो कि तुम गीदड़ हो ना, बार बार तुम अबला हो अबला हो, तो उस चीज को दिमाग में बैठा ली हैं, तो शेरनी वाला जो मूव करना होता है, वो दहाड़ना, वो भूल गई हैं। वो भूल गई हैं कि मैं दहाड़ भी सकती हूँ। भीगी बिल्ली समझ लो। शेरनी सुनी बिल्ली का आकार दे दिया जाए तो क्या होगा, वो बस बिल्ली वाला आवाज निकालेंगी। भूल गई है दहाड़ना। तो मेरी सोल फैमिली से, उन माता पिता से, उन बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आप चाहते हो हमारे समाज की बहन बेटियां शांति से रहें, सुखी रहें, वो अपने असली रूप को पहचाने, तो प्लीज आप एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए। माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटियों का इतना सपोर्ट करिए, बेटी का इतना सपोर्ट कीजिए कि वो आगे बढ़े। सबसे पहले तो उसकी शादी पर ध्यान मत दीजिए कि दहेज देंगे कहीं भी चली जाएगी। नहीं, अगर वो पढ़ने में कमजोर है फिर भी उसको पढ़ाइए। उसको नहीं पढ़ पाती, कोई ऐसी स्किल सिखाइए जिससे वो इंडिपेंडेंट बने। पहले तो कमजोर ना बने, वो अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी, उसके बाद देखिए उसको कोई कमजोर नहीं बना सकता। अगर उसका तलाक भी हो जाएगा ना तो सच में वो अकेले जी सकेगी। वो कभी सहारा नहीं ढूंढेगी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। वरना तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए तो क्या करोगे? जब तक आप लोग जिंदा हो तब तक ना, उसके बाद कौन सपोर्ट करेगा? ये तो सोचो। अगर आप सच में प्यार करते हो अपनी बेटियों से तो सोचो आपके जाने के बाद क्या होगा उसका। तो इसीलिए पहले क्या करना है, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। जिस दिन आप उसको उसके पैर पे खड़ा कर दोगे ना, उस दिन समझ लेना आपने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है। अश्वमेघ यज्ञ जिसको बोलते हैं, कहते हैं कि करोड़ों अरबों का पुण्य मिलेगा आपको।
कहते हैं गंगा नहा लेते हैं लोग, लड़कियों की शादी करते हैं तो कहते हैं एक बार गंगा स्नान करते हैं कि हाँ आज मैंने गंगा स्नान कर लिया इसकी शादी करके, कन्यादान करके। तो सच में अगर आप उसको इंडिपेंडेंट बनाओगे ना, तो इससे बड़ा समझ लो गंगा स्नान आपका कुछ नहीं होगा। सच में आप घर बैठे गंगा स्नान कर लोगे। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी, सारे माता पिता समझ गए होंगे, मेरी बहनें समझ गई होंगी कि आपको भी पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट बनना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।